साइबर फ्रॉड अलग अलग तरीकों से आम लोगों की गाढ़ी कमाई पे चूना लगाते हैं और उनमें से अब जो नया ट्रेंड आया है डिजिटल अरेस्ट का। तो इस वक्त जो है झारखंड सीआईडी को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुजरात से एक शख्स को पकड़ा गया है जो साइबर फ्रॉड है और उसने इम्पर्सोनेट किया कि वो एक अधिकारी है और जिसको कॉल किया गया था उसे कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसा दिया जाएगा, डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है और 50 लाख रुपया सीफन ऑफ कर लिया गया। इस वक्त झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता हमारे साथ, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, ये पूरा केस जो है कैसे आप लोगों ने ट्रैक किया? झारखंड सीआईडी के लिए एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि ये डिजिटल अरेस्ट वाला जो मामला है टाइम एंड अगेन रिपीट हुआ है। सीसीएल के एक अधिकारी से 2.5 करोड़ रुपया इसी तरह से ठगा गया। जी जी, ऐसा है कि साइबर क्राइम का कोई भी जब कांड होता है, जो कोई भी जब क्राइम होता है, तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है मोबाइल नंबर और दूसरा बैंक अकाउंट। तो ये जब हमारे यहाँ पर इस प्रकार का डिजिटल अरेस्ट हुआ तो उसका पैसा जिस अकाउंट में गया उन अकाउंट्स को हम लोगों ने ट्रेस करना शुरू किया। तो हमें पता चला कि ये गुजरात का एक हंसमुख, ऐसे कुछ नाम है उसका, रवि हंसमुखलाल, वही उसी का अकाउंट था जिसमें पैसा गया है। तो उसके बाद में हम लोगों ने उसको ट्रेस आउट किया, उसके मोबाइल को पता लगाया, मोबाइल नंबर का उस लोकेशन लिया और यहाँ से टीम भेज करके उसको अरेस्ट किया। परंतु मैं बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट जो हमारे देश में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है, वो एक लेयर्ड क्राइम है। लेयर्ड का मतलब उसमें मल्टीपल लेयर्स हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि इस प्रकार के फर्जी अकाउंट या जिसको बोले म्यूल अकाउंट्स को आज की तारीख में टेलीग्राम चैनल पर बेचा जा रहा है और ये उनमें से एक, ये उस पूरी जो पायदान है, जो पूरी सीढ़ी है, उसका सबसे नीचे का व्यक्ति है। मतलब ये एक तरह से म्यूल है जिसने अपने कुछ चंद पैसों के लालच में इसने अपने अकाउंट को अपने ऊपर वाले को दिया, उसने अपने ऊपर वाले को दिया और लास्ट सर स्टूज मतलब कठपुतली की तरह गधा। हाँ। म्यूल माने गधा। हाँ, तो जो गधा, स्टूज कहिए, गधा कहिए, म्यूल कहिए, बेवकूफ कहिए, लेकिन उसको उसका एक हिस्सा मिलता है। वो कह रहा है कि देश में कुछ चाइना और हांगकांग से लोग बैठ करके वो लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपनी कंपनियों के नाम पर अकाउंट्स को खोलिए और फिर उन अकाउंट का प्रयोग करते हैं वो लोगों को डिजिटल अरेस्ट की धमकाने में या इन्वेस्टमेंट करने में। एक इम्पोर्टेंट बात आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा आपको हम इंटरवीन कर रहे हैं। इनके जो आका हैं वो चीन में बैठे हैं और वो इनको हांगकांग में है, चीन में है, मलेशिया में है, थाईलैंड में है, दुबई में है। लेकिन इसका जो फ्रंट एंड है, जो व्यक्ति का चेहरा सामने आता है, जो व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट की धमकी देता है, वो इंडियन होता है। जो पैसा प्राप्त करने वाले लोग हैं वो विदेशी हैं। परंतु कोई चाइनीज व्यक्ति से आप तो ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वो एक इंडियन पुलिसमैन की फोटो लगा के हमारे हिंदी में एक आम नागरिक की तरह बात कर पाएगा। तो उसके लिए ये लोग प्रयोग करते हैं। पूरा एक लेयर बना हुआ है। तो ऐसे जो लोग हैं ये विदेशों में बैठ करके भारतीय लोग अपने चाइनीज मास्टर या अपने और देशों के मास्टर के कहने पर, उनके इशारों पर ये लोग ये काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऑन दी मर्जी से गए हैं और कुछ लोग धोखे से गए हैं। धोखे से मतलब कि यहाँ पे किसी ट्रैवल एजेंट ने बोला कि आपको वियतनाम में, हांगकांग में हम आपको बढ़िया जॉब दिला देंगे, वो लोग वहाँ चले गए और वहाँ जाकर के उनको फोर्स किया जा रहा है कि आप इस प्रकार से लोगों को कॉल करके पुलिस अफसर की नाटक करके उनका फोटो लगा करके आप लोगों को धमकाइए और पैसा कम कीजिए। सर, दे सेंड अ प्रॉपर वारंट आल्सो दैट देयर इज अ वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट यू। डिजिटल डॉक्यूमेंट तो कोई भी बना सकता है। आप तो डिजिटल, आजकल एआई का जमाना है, किसी की फोटो, किसी का हस्ताक्षर, किसी डॉक्यूमेंट का कॉपी किया जा सकता है। वो वारंट कोई पेपर वारंट थोड़े है, वो तो व्हाट्सएप पे आ रहा है, मोबाइल पे आ रहा है। तो व्हाट्सएप किसी एक रियल वारंट का फोटो खींच करके उसके अंदर कुछ डिजिटली ऑल्टर करके आप कुछ भी बना सकते हैं। झारखंड में लोग थोड़ा सा इनोसेंट हैं, तो क्या उनको क्या चाहिए? इस तरह का कोई टर्म है क्या डिजिटल अरेस्ट के तरह का? अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। इनफैक्ट आज की तारीख में गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ बहुत सारी कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 7 साल से कम सजा है तो आप पुलिस को निर्देश है कि 7 ईयर्स से कम पनिशमेंट को गिरफ्तार आप फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे अपराध में लिप्त है जिसकी सजा 7 साल से कम है तो पुलिस का ये ड्यूटी बनता है कि पहले उसको नोटिस देकर के बुलाए और यदि उस नोटिस के द्वारा वो बुलाने पर नहीं आता या फिर वो पुलिस के सवालों का सही उत्तर नहीं देता तभी उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो और साइबर क्राइम के जितने अपराध है, अधिकांश अपराधों में सजा जो है वो 7 ईयर से कम की है। इसलिए वैसे भी कानूनन तौर पे भी डिजिटल क्या, रियल अरेस्ट भी आमतौर पे साइबर क्राइम में बिना नोटिस के नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जितनी बातें करें सब फ्रॉड है। और इसका दूसरा पहलू है जिसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। वो बोलेगा आपको कि आपका पैसा 1 महीना में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, लोग लालच में आ जाते हैं।
जाते हैं और अपनी गाड़ी कमाई इसमें खो बैठते हैं। मतलब अल्यूर नहीं होना है। एल्योर एकदम नहीं होना है। और डिजिटल अरेस्ट का देखिए, इसका जो टारगेट है वो मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन रहते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी ऐसे मामले आ रहे हैं उसमें अधिकांश मामलों में रिटायर्ड प्रोफेसर्स, रिटायर्ड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड Senior- पीएसयू ऑफिसर, ऑफिसर्स, वो लोग इसके गिरफ्त में आ रहे हैं। तो ये लोग करते क्या है, पहले ये लोग जिसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, पता लगाते हैं जैसे क्या करेंगे लोग, स्टेट बैंक से किसी और बैंक से कंज्यूमर का डेटा निकाल लेंगे, उस डेटा को निकाल के देखेंगे किसकी उम्र 60 साल प्लस है, उसको फोन करेंगे। रिटायर्ड आदमी, आमतौर पे रिटायर्ड लोग होते हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं और वो लोग घबरा जाते हैं जल्दी। और जो सीनियर सिटीजन है उनको डिजिटल डिवाइसेस के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं रहती है, जिसके चलते वो जल्दी गिरफ्त में आ जाए। इसलिए मेरे को लगता है कि हर नौजवान को अपने घर के सीनियर लोगों को इस अपराध के बारे में बताना चाहिए। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर स्पीकिंग। थैंक यू। अनुराग गुप्ता जी, काफी जो है इन्होंने डिटेल्स में समझाया है कि कैसे जो है ये पूरा ऑपरेट करता है, पूरा सिंडिकेट कैसे टैंडम में मल्टी लेयर्ड जो है ऑपरेशन होता है, जिसमें सबसे नीचे के लिए जो लेयर है उसमें इंडियंस होते हैं और वो हिंदी में बात करके बाकायदा जो है एक्सरसाइज करके, रेकी करके, इनपुट गैदर करके कि कौन रिटायर्ड है, किसके यहाँ कौन है नहीं है, उसके बाद जो है इस तरह की धमकियां देते हैं। और ऐसे झांसे में नहीं आना है, ये बार बार अलग अलग माध्यम से समझाया भी जा रहा है। लेकिन एक ओनस और रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे सीनियर सिटीजन्स के घर में रहने वाले युवाओं की भी है कि उनको वो समझाएं डिजिटल किस तरह से जो है ऑपरेशन होता है और कैसे जो है आपके एक क्लिक पे आपका पैसा पूरा निकल सकता है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।